कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल, हड़ताल हड़ताल, मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल, हड़ताल हड़ताल। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना होगा, देना होगा, देना होगा। नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में। जैसा कि आपको मालूम है कि 27 तारीख को अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 4 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल और आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में जिस कड़ी में बिलासपुर में भी यह आयोजन हो रहा है। राज्य बनने के 25 साल होने वाले और इन 25 सालों में डीए जैसे मुद्दों के लिए, 4 सूत्री वेतनमान के लिए, गरीब बाड़े भत्ते के लिए अब आंदोलन का सहारा इनको लेना पड़ रहा है। आंदोलन की नींव क्यों रखी गई, इस आंदोलन में कौन कौन शामिल है, इसी विषय को लेकर चर्चा करते हैं फेडरेशन के बिलासपुर के पदाधिकारियों से। सर, आपका स्वागत है सीजीवाल में। 4 सूत्री मांगे हैं, कितनी महत्वपूर्ण है, कब तक उम्मीद है आपको पूरी होगी और इस हड़ताल से क्या संदेश जाएगा? निश्चित तौर से ये जो महंगाई भत्ता जिसको हम बोलते हैं, वेतन का एक भाग है जो जब जब केंद्र शासन महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि करती है और वो महंगाई भत्ते की जो दरें जैसे ही केंद्र स्वीकृत करता है, उसके पश्चात उसी का अनुपालन राज्य के कर्मचारियों को देने के लिए राज्य सरकारों को करना पड़ता है। केवल ये केंद्र के आदेश का अनुपालन राज्य शासन को करना पड़ता है। इसकी देय तिथि भी वही होती है जो केंद्र की होती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में जनवरी 2024 से जो 4% ड्यू डेट का जो केंद्र से घोषित तिथि है, उस दिनांक से आज दिनांक, यानी हम आज 26 सितंबर को बात कर रहे हैं, अभी तक वो घोषित नहीं हुआ। इसमें एक बताने वाली जो महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान जो शासन है, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी उल्लेख किया कि जो पूर्ववर्ती शासन जिन्होंने महंगाई भत्ते की जो एरियर्स की किस्तें हैं, जिसको उन्होंने 19 से जो देना था वो जाके 2022 में दिया, वो एरियर्स की किस्तें जो शेष हैं, हम ड्यू डेट में देने के साथ उस एरियर्स की किस्तों का भी भुगतान 100 दिन के अंदर करेंगे। ये माननीय मोदी जी की गारंटी के नाम पे ये उनके वादों में से है, घोषणा पत्र में लिखा हुआ, घोषणा पत्र में है। परंतु ये शायद हम लोगों का दुर्भाग्य है कहें, या राज्य शासन की कुछ और परेशानियां हैं, ये नहीं कह सकते। परंतु हम लोग लगातार इसमें 3 बार जो स्मरण कराने के लिए जो हमारी प्रक्रिया है, हम शासन को माननीय मुख्य सचिव महोदय को हमारे प्रांताध्यक्षों ने अवगत कराया, किंतु अभी तक उसमें कोई बैठक नहीं, ना कोई जो तो उसके बारे में निर्णय है। और परिणाम स्वरूप हम लोगों के जो 4थे चरण का जो कार्यक्रम था 27 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल, काम बंद कलम बंद हड़ताल, वो कल जो है तो उसको करने के लिए सभी कर्मचारियों को। कौन कौन से विभाग आ रहे हैं सर इस आंदोलन में? किन किन विभागों का समर्थन है आप लोग को? कुछ आपातकालिक सेवाओं को छोड़ करके, प्रशासनिक सेवा में जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो कार्यालय हैं उनको छोड़ करके शेष सभी कार्यालय, सभी विभाग इसमें पूर्ण समर्थन के साथ में अपने अवकाश आवेदन भर के और जिला कार्यालय में जमा कर चुके हैं। सर, शिक्षक भी आंदोलन में आ रहे हैं। कौन कौन से शिक्षक संघ है जो इस आंदोलन में नहीं शामिल है? संगठनों की संख्या तो बहुत है, लेकिन नहीं शामिल है, उनकी बात करते हैं। देखिए, नाम मनीष जी नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सभी का अपना अपना संगठन है और अपने अपने उनके विचारधारा हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि कल के आंदोलन में 27 तारीख के आंदोलन में जिसको फेडरेशन ने आह्वान किया है, प्रदेश के समस्त शिक्षक संगठन जो डीए, एरियर्स और अन्य जो 4 सूत्री मांग है उससे वास्ता रखते हैं, जो चाहते हैं कि मिलना चाहिए, कर्मचारियों का हक है, वो शामिल हो रहे हैं। और दूसरी ओर मैं एक बात और बता देना चाहता हूं
कि छत्तीसगढ़ में यदि कोई ये सोच रहा है, मैं खासकर शिक्षक संगठन की बात करूंगा, कि सारे शिक्षक, इतने शिक्षक मेरे कर्मचारी संगठन के हैं, मेरे संगठन में शामिल हैं, तो वो शायद मुगालते में है। कोई भी आम शिक्षक जो है किसी संगठन में नहीं होता है। शिक्षक हमेशा मुद्दों पर खड़ा होता है, मुद्दों पर लड़ाई लड़ता है और मुद्दों के साथ हमेशा चलता है। जब आपका मुद्दा सही होगा, आपका मुद्दा उस कर्मचारी को लगेगा कि वो उसके हित की बात हो रही है, तो वो हड़ताल में शामिल होता है। और ऐसे अनेक हड़ताल हमने देखा है जहां पर कर्मचारी सारे अपने संगठन के पदी दायित्वों को भी छोड़कर हड़ताल में शामिल हुए हैं। तो कल के आंदोलन में दो चार ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे संगठन भी हो सकते हैं जिन्होंने हड़ताल में शामिल नहीं होने की बात कही है, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उस संगठन के दो चार लोग ही रहेंगे ऐसे जो शायद शामिल नहीं होंगे। अधिकांश शिक्षक जो है, आम शिक्षक जो है, वो इस हड़ताल में शामिल हो रहा है। आपको तो लंबा अनुभव रहा है आंदोलन वगैरह को लेकर। अब लिपिक वर्ग की बात करता हूँ सर, कौन कौन से जो वर्ग है जो इसमें अभी लिपिक वर्ग में आ रहे हैं, और 4 सूत्री जो वेतनमान है उसका कितना असर पड़ सकता है? क्या इस 4 सूत्री मांगों से जो लिपिक वर्ग की वेतन विसंगति है वो दूर हो सकती है क्या? देखिए, ये 4 सूत्री मांग है, ये पूरे 4 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए है। और लिपिक वेतन विसंगति की मांग एक अलग मांग है, जिसमें 81 से जो हमारे लड़ रहे थे। और अभी पूरे विभाग की बात है, हमने सभी विभाग में संपर्क किया है, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन से लेकर के वन विभाग, हमारे तहसील के साथी, राजस्व, शिक्षा विभाग, तमाम लोगों का। तो ये जो आर्थिक मुद्दे हैं, इसमें डीए का मामला बिल्कुल इसमें शामिल है। जैसे ही बढ़ेगा 1% एचआर भी बढ़ेगा, वो भी हमारे शामिल है। और जो समयमान की बात है, 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान, यही बिलासपुर की भूमि है। याद दिलाऊंगा, डॉक्टर रमन सिंह जी ने साइंस कॉलेज मैदान में यही आकर के किया, लेकिन पूर्ण रूप से हमको नहीं मिल पाया। तो 4 स्तरीय मिलेगा तो कहीं ना कहीं राहत उसमें भी मिलेगी। और जो 300 दिवस हमको जो लेना है, उसमें भी निश्चित 2 महीने का वेतन मिलने वाला है कर्मचारियों को, वो भी एक बड़ा लाभ होगा। तो निश्चित आर्थिक लाभ जो है सभी कर्मचारियों के साथ साथ लिपिकों को भी मिलेगा। सर, जो तीसरी एक मांग है कि जो आपका छुट्टी को लेके है, जो आप लोग का अधिक अवकाश उसको लेके, तो खाली मध्य प्रदेश में तो ये दे रहे हैं, इससे पहले मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति थी कि, और कब ये लागू किया गया वहां पर, और किन किन राज्यों में है, थोड़ा सा अगर जानकारी हो। मध्य प्रदेश शासन के ही नियमों का अनुकूलन छत्तीसगढ़ में है। 2000 से पूर्व जितने नियम थे वो उसी नियम को छत्तीसगढ़ में भी अडॉप्ट किया गया है। 240 तब मध्य प्रदेश में भी था, यहाँ भी था, परंतु केंद्र शासन से जो नया जो छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ है, उसके नियम में इन्होंने आश्वस्त किया है कि जब भी वहां के कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवा दे रहे हैं, तो जो सेवा शर्तें मध्य प्रदेश में परिवर्तित होंगी वही छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे, वो लाभ इनको दिया जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में 300 दिवस का ऑलरेडी हो चुका है, तो ये हम लोगों का, चूंकि वहां से पैतृक हमारा जो अपॉइंटी है मध्य प्रदेश रहा है, और वो 300 सेवानिवृत्ति के समय मिलना है। आपकी यदि 30 साल 32 साल नौकरी है, तब आपको वो पात्रता बनती है। 2 महीने का बढ़ना, वो भी सेवानिवृत्ति के समय। अवकाश नकदीकरण की सीमा में वृद्धि है, वो संबंधित का हक में जमा अवकाश है, वो कोई शासन का वो नहीं है। ऑलरेडी वो अपने अवकाश को अर्जित करके रखता है, वही आपको भुगतान करना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सर, हालांकि मुद्दा नहीं है इन 4 सूत्रियों में, लेकिन मैं थोड़ा सा चर्चा में डाल दे रहा हूँ मुद्दे को। अब मध्य प्रदेश की बात की है अभी आप, तो मध्य प्रदेश में जो सेवा है 65 साल कर दी है शासकीय कर्मचारी की सेवा। छत्तीसगढ़ में भी अगर मध्य प्रदेश का वही नियम लाया जाए तो हो सकता है क्या? यहाँ पर अभी कुछ जो विभाग हैं, खास करके शिक्षा विभाग में लेक्चरर, प्रोफेसर, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पशु चिकित्सा, ये जो तो ऐसी जो सेवाएं हैं, उनमें 65 वर्ष की ऑलरेडी सेवा अवधि बढ़ाई जा चुकी है। अब ये राज्य शासन का निर्णय रहता है कि वो उस नवीन सिस्टम को अडॉप्ट करे या ना करे। वैसे जो है तो चूंकि अभी शासकीय सेवकों की कमी है, और दूसरा राज्य शासन अभी उन पदों को भरने के लिए रिटायर्ड कर्मियों को संविदा में नियुक्त कर रही है। यदि वो 65 वर्ष कर दे तो शायद संविदा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। अधिकार क्षेत्र और जैसे थे वैसे रहेंगे, अब अधिकार क्षेत्र संविदा में कम हो जाते हैं निश्चित तौर से, लेकिन
वो वैधानिक पद नहीं, आप वैधानिक का आपका उत्तरदायित्व नहीं है। संविदा कर्मी एक तरीके से स्वतंत्र रूप का व्यक्तित्व रहता है, अधिकार रहते हैं। उस यदि वो कहीं कुछ अनियमितता या कहीं कुछ वो हो रहा है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रावधान निहित नहीं है जो शासकीय सेवक के साथ जुड़े हुए हैं। बेहतर है यदि आपको 65 वर्ष तक उनकी सेवा लेना ही है तो आप 62 को 65 कर दें तो बेहतर रहेगा। धन्यवाद। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तहत एक अच्छी विचार चर्चा हो चुकी है सर। विवेक जी, अब मैं आप पर आता हूं। 4 संगठन मिलके जो है वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या 4 सूत्री वेतनमान शिक्षकों को नहीं मिलेगा, डीए शिक्षकों को नहीं मिलेगा, गृह भाड़ा शिक्षकों को नहीं मिलेगा? आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो जाता कि समर्थन नहीं किया गया, एकता का परिचय क्यों नहीं दिया गया? आप विभाग बोलते हैं, मैं विभाग सुनने ही आपसे आखिरी बात कर रहा हूं। धन्यवाद मनीष जी कि आपने खुद ही सवाल में ये बात रख दिया कि आखिर एक दिन अगर वो शामिल हो जाते तो क्या प्रभाव पड़ जाता। देखिए होता क्या है, प्रभाव जान रहा हूं, क्या प्रभाव मैं पड़ता बता रहा हूं। देखिए होता क्या है, लोग किसी का कुछ अपना तरीका होता है, कोई किसी को झुकाना चाहता है, किसी की कुछ शर्तें रहती हैं तो वो शर्तें रखता है, अलग अलग प्रकार की चीजें रहती हैं जिसको समय समय पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, और जब नहीं होता तो उसी के फलस्वरूप फिर हमारी ये बात नहीं मानी गई, वो बात नहीं मानी गई वाली बात आ जाती है। मैं पिछला भी आंदोलन याद दिला दूं आपको, आपने कवर किया था, उस समय भी ऐसी स्थिति बनी थी कि एक पंडाल बगल में और लगा था। तो कुछ लोगों की ये फितरत है, वो कभी नहीं जाएगी, हमेशा रहेगा। और हम तो सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, जो जिनको कभी संतुष्टि मिल ही नहीं सकती वो जबरदस्ती आ जाएंगे, फिर मोल भाव करेंगे। तो क्या होता है, व्यक्ति जिस चीज के लिए यहाँ बैठेगा उससे हटकर उसका ध्यान दूसरे को संतुष्ट करने में लग जाता है। मैं स्वयं संगठन चलाता हूं तो मैं यही कहता हूं कि जो संतुष्ट हो ही नहीं सकता तो उस प्रकार के लोग हमारे यहाँ रहे ही मत, क्योंकि बार बार वो डिस्टर्ब करेंगे, बार बार उनकी बातें आएंगी, बार बार वो दूसरा तर्क रखेंगे। भाई स्वाभाविक सी बात है कि जो बात आपने कही कि डीए, आज क्या शिक्षकों का नुकसान नहीं हो रहा है? क्या ये राशि अगर डीए की मिलेगी तो क्या शिक्षकों को फायदा नहीं होगा? उसका जो एरियस राशि है अगर वो उसके जीपीएफ खाते में जमा होगा तो क्या उसको समय पे लाभ नहीं मिलेगा उस चीज का? हमने बात की है कि एचआरए को जो है वृद्धि की जाए, क्या उसमें उसको लाभ नहीं होगा? क्या 240 दिन के अवकाश का नकदीकरण जब 300 कर दिया जाएगा तो उसको लाभ नहीं होगा? हर जो चीज है 4 स्तरीय वेतनमान, उसमें उसको लाभ नहीं होगा? सब में होगा। लेकिन आपको नहीं रहना है तो आप कुछ भी कारण बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं, मान लीजिए किसी के लिए ट्रांसफर इंपॉर्टेंट होगा, कोई दूर सुदूर क्षेत्र में फंसा हुआ है, उसके जीवन का सबसे बड़ा टारगेट यह है कि वो ट्रांसफर करा के अपने घर पे आ जाए। तो क्या कल पूर्व सेवा अवधि की गणना होगी तो वो इस बात को लेकर हड़ताल में साथ मत दे कि मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ? कोई हो सकता है किसी का सीनियरिटी लॉस हुआ है, जैसे मेरा ही हुआ है, तो क्या मैं इसी बात को लेकर कि जब तक मेरा सीनियरिटी वाला जो ट्रांसफर से सीनियरिटी लॉस हुआ था उसको जब तक नहीं किया जाएगा तब तक मैं हड़ताल में शामिल नहीं होऊंगा? तो जिसको नहीं होना है उसके पास 100 कारण है और वो अलग अलग कारण देकर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और जिसको आना होता है वो बिना किसी शर्त के सही जगह पर आता है। जैसा कि प्रदीप भाई ने कहा, आपसे बेहतर मैं तो कहता हूं कि कोई जानता भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो रायपुर जाकर भी कवर करते हैं, सूरजपुर भी करते हैं। आप एक ऐसे पत्रकार है प्रदेश के जो पूरे छत्तीसगढ़ को घूमते रहते हैं, एक जगह से बैठकर रिपोर्टिंग नहीं करते। आप खुद जानते हैं कि जब जब हड़ताल होता है शिक्षा कर्मियों की या शिक्षकों की, तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो अपने संगठन को त्याग कर देते हैं। आज जो प्रदेश का सबसे बड़ा सहायक शिक्षकों का संगठन है, वो सहायक शिक्षक कभी किसी और के साथ होते थे। जब उनके मुद्दे को किसी ने हवा दी तो वो अपने संगठनों को छोड़कर उनके साथ जुड़ गए। आज अगर उनके साथ कहीं ना कहीं अनदेखी होगी, कल वो दूसरों के साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो नहीं आ रहे हैं उनके आने से कोई प्रभाव पड़ जाएगा या उनके नहीं आने से कोई प्रभाव पड़ जाएगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं अभी जब अनऑफिशियल तरीके से इस चर्चा के पहले आपको दिखा भी रहा था मोबाइल में, आपने खुद देखा कि एक स्कूल में 17 शिक्षक हैं, वो 17 के 17 हड़ताल के लिए आवेदन दिए हैं। इसे यही साबित होता है कि उन 4 संगठनों के एक भी शिक्षक उस स्कूल में कार्यरत नहीं है। तो यही से आप देख लीजिए। या बिलासपुर कैसा रहेगा ये बताओ। बिलासपुर चूंकि एलबी को आप इस बार, मेरे को ऐसा लगता है ज्यादा लीड आप ही कर रहे हो एलबी वर्क को, एकदम कैसा रहेगा बिलासपुर में इस बार यहाँ का जो माहौल?
शानदार रहेगा मनीष जी। जैसा कि दिख रहा है आपको, आवेदन जिस प्रकार से गए हैं उसी प्रकार से रहेगा। बहुत अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। शिक्षक स्वस्फूर्त चाहते हैं कि उनको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो, सरकार के ऊपर एक दबाव बने और सरकार उनके विषय में सोचे। आज ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम इस धरती पर खड़े होकर डीए के विषय में सोच रहे हैं। यदि किसी कर्मचारी को अपने डीए की मांग के लिए हड़ताल करना पड़ रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी कर्मचारी के लिए नहीं हो सकता। कहां हमको दूसरे चीजों के लिए हड़ताल करना था, कोई सौगात मांगना था, लेकिन आज स्थिति यह है कि सौगात की तो बात छोड़िए, हमको अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। अगर एलबी की बात करेंगे तो एलबी के साथ तो इतना ज्यादा अन्याय हो रहा है कि पूछिए मत। पूर्व सेवा अधिक गणना नहीं हुई, हमारा जो है अवकाश जो पुराना है उसकी गणना नहीं हुई। तो उन सब चीजों के लिए संघर्ष करना है यदि है तो आपको पहले किसी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपने देखा कि युक्ति उपकरण के मामले में यही फेडरेशन अभी हमारे साथ खड़ा था। जब आप एकजुटता के साथ लड़ेंगे तो उसका 100% आपको लाभ मिलेगा, और जब आप खंडित होकर अलग अलग तर्क देकर जो एकता है उसको तोड़ेंगे तो उसका नुकसान आपके साथ साथ पूरे शिक्षक समुदाय को होगा, जो कि करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश के उन समस्त शिक्षकों को जिन्होंने इस बात को समझा और संघवाद से परे हटकर आवेदन भी जमा किया, और कल आपको इस मैदान में भी नजर आएंगे। सुनील जी, लिपिक वर्ग से आते हैं, तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यहाँ पर बहुत है। जो एचआरए मिलता है लगभग कितना मिलता है, और उस एचआरए के बदले क्या किराए का मकान मिल जाता है? और एक और सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, कर्मचारी वर्ग से ही आते हो तो कितने कर्मचारियों को सरकारी आवास बिलासपुर में उपलब्ध है? ये जो कर्मचारियों को आवास देने की बात है, निश्चित रूप से इसमें शासन जो है अपनी कल्याणकारी नीतियों को इसमें लागू करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाई है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो राज्य के कर्मचारी हैं, इनको आवास के मामले में जैसे ही देखेंगे ना तो उनकी आवास एक तो टूटे फूटे से हैं। इतनी गंदगी मची हुई है कि उनकी मरम्मत और बाकी चीजों पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और 700-800 रुपए के एक अल्प राशि मिलना, और ये हमारे जो शहर तरस रहा है 20 श्रेणी के लिए, और इस जगह पे जैसे महंगाई बढ़ रही है 600-700-800 मामूमन 1500 रुपए तक के अधिकारी कर्मचारी को बहुत हुआ तो 2500 रुपए तक, इससे ज्यादा राशि नहीं मिलती। और इस 2500 रुपए में आपको कौन सा मकान देगा, कौन सा कहां से क्या होगा, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। ये बहुत ही तकलीफ दे वाली स्थिति है। हमको हमारे कर्मचारियों के लिए कोई आवास भी मिलता, सस्ते दर पे भूखंड देने की बात होती, ऐसे कोई भी मामलों में राज्य शासन का कोई भी प्रकार से अभी भी आदेश निर्देश हमको देखने को नहीं मिला। तो निश्चित रूप से कितनी संख्या होगी यहाँ पर? अभी हमारे यहाँ लगभग सारे सवर्गों को मिला लें तो 32 से 35 हजार कर्मचारी हैं, जिसमें अमूमन मेरे को ऐसा महसूस होता है कि 15-20 यहाँ पीछे में है। आवास की मतलब अनुपात से 5-10% बहुत कम है। 2% से भी कम आवास होंगे। 35,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं और ले दे करके 300-350 मकान ले दे करके होंगे, वो भी रहने लायक नहीं है, फिर भी आदमी मजबूरी में रह रहे हैं उसमें। कल नगर निगम के जो कर्मचारी वो भी हड़ताल में रहेंगे। नगर निगम कर्मचारियों की तो बड़ी लंबी लड़ाई रही है, बहुत सारी मांगे रही है। ये 4 सूत्री मांगे हैं, कितनी प्रभावित करती है अगर पूरी हो जाएगी आपकी तो? पहले मैं अपना परिचय बताना चाहूंगा। मैं शंकर मिश्रम, अध्यक्ष नगर निगम नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ से हूँ। जितनी भी डीए वगैरह की मांग है जो 4 सूत्री है, उसमें हमारे नगर निगम के 184 निकाय सारे समर्थन में है। क्योंकि ये जो है कर्मचारी हित को देखा नहीं जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है शासन को। इसके लिए समय समय बहुत सारे हम लोग के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके मांग किया गया है, पर आज तक पूरा नहीं किया गया। इसके लिए हमारे नगर निगम के सारे 184 निकाय हेड ऑफिस से लेके 8 जोन कल पूर्णतः बंद रहेगा। जी, तालाबंदी रहेगी? तालाबंदी रहेगी। सर, अब आप लोगों ने युद्ध का बिगुल छेड़ दिया है, क्या लगता है आप लोग की मांगे कहां तक सरकारों को इस आंदोलन के माध्यम से प्रभावित करेगी? देखिए, लगातार हम लोगों ने पिछले साल भी फेडरेशन के द्वारा कार्रवाई किया गया है, आंदोलन किया गया है, और निश्चित रूप से 16% का जो डीए का राशि मिला था, इसके बाद हम लोग को गृह भाड़ा भत्ता का जो राशि है वो केंद्र के समान दिया जा करके हमारी मांग जारी है, और मसाल जुलूस भी किया गया है। और हमारे जो नगरीय निकाय के कर्मचारी संगठन है, हमारा भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ,
जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज हमने यहाँ पे कम से कम 700 से 800 लोग उपस्थित रहे। हमने आंदोलन किया यहाँ पे नगर निगम बिलासपुर में, और पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे नगर निगम के लोग, रायगढ़ के लोग, अंबिकापुर के लोग, सभी लोग का फोन आ रहा है। हमने उनको जारी कर दिया है कि आप समर्थन देना है करके, और समर्थन कल हमारा पूरा रहेगा यहाँ पे फेडरेशन को। और निश्चित रूप से हो सकता है तत्काल हमारी मांग पूरी हो जाए, ऐसा हमें उम्मीद है अभी। तो भाई कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आकार अब बढ़ता जा रहा है। नगरीय निकाय से लेके लगभग प्रदेश के 52 विभाग में से 50 विभाग लगभग बता रहे हैं 50 विभाग कल आंदोलन में रहेंगे। एक दो जो महत्वपूर्ण विभाग है शायद इस आंदोलन में न रहे। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आंदोलन की धमक भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में देखी गई थी। अब कार्यालय में ताले लग गए थे और ये नौबत इनके बताए अनुसार फिलहाल लगती हुई नजर आ रही है। तस्वीर तो कल ही जारी होगी कि कैसी स्थिति इनके आंदोलन की वजह से हुई थी। खाली शिक्षक वर्ग ही नहीं, लगभग 52 विभाग अब सरकार से आर पार लड़ने के लिए, अपना दबाव बनाने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए सामने आ चुके हैं, जिसमें उस विभाग का प्यून भी है तो उस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी भी है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।